पर्ची बनवाने गए, उन्होंने कहा जी अभी नहीं बनी पर्ची। अच्छा। उन्होंने बोला जीटीवी जाओ। ये क्या मतलब तो है? जीटीवी आप कैसे जाओगे? G20 भी है और फिर जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम भी लगेगा, खतरा आपके लिए बढ़ जाएगा। तो आपने बोला नहीं है डॉक्टर से? बोला तो है, वो कह रहे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या ऐसे ही बैठूंगा घर पे? दिखाना। ओ माय गॉड। चलिए। ऐसे में बोल रहा हॉस्पिटल बढ़िया है, घंटा बढ़िया है। बता देना केजरीवाल जी सर, बताइए देखो। क्या माहौल है इस टाइम यहाँ हॉस्पिटल का? आप लगातार यहाँ पर जनता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। जी मैं तो ये कहूँगा, अभी भी कई पेशेंट को मैंने यही देखा कि यहाँ से जाते हुए, और मैं अभी तक कम से कम 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन विधायक अब्दुल रहमान का अता पता नहीं है। चेयरमैन होने के नाते यहाँ पे नहीं पहुँचे, और यहाँ पे अन्य लोग भी जिस तरीके से परेशानी हो रही है अपनी विधानसभा, और विधानसभा दूर दराज की विधानसभा के लोग भी यहाँ पे आते हैं, और आपातकाल रात में ज़्यादातर एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, जो कि आते हैं। और इस इमरजेंसी में अगर उनकी डेथ हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। और एक डॉक्टर जो हैं भगवान के रूप होते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी और इमरजेंसी भी बंद कर दी, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी इस पे काम किया था और इस पे कंप्लेंट करी कि रात में भी एमएस होना चाहिए, लेकिन शाम 4 बजे एमएस लापता अपनी ड्यूटी ऑफ करके चले जाते हैं, जो एक एमएस होते हैं। सुबह 10 बजे आना और शाम को 4 बजे जाना, और रात को सीएमओ होता है, सीएमओ के वो देख नहीं रहे। तो इन्हें स्ट्राइक ख़त्म करना चाहिए और मरीजों को देखना चाहिए। किसी एक की गलती की सज़ा सबको नहीं देनी चाहिए। पुलिस वाले अंदर उनको लिए बैठे हैं। बेटे क्या हुआ है आपको? पेट में दर्द। पेट में दर्द है। पर्चा बनवाया आपने? पर्चा बनवाया होगा ना? डॉक्टर्स को दिखाया अंदर? पर्चा डॉक्टर्स बनवाया को? आपने? हाँ। नहीं, पर्चा तो नहीं बनवाया। वो कहने लगे कि हड़ताल हुई है, किसी वजह से यहाँ झगड़ा हो गया। बाकी आप देख लो, अगर ऊपर दवाई दे दे तो दवाई उन्होंने दे दी थी। अच्छा, दवाई दे दी है। हाँ। क्योंकि बच्चे का शिशु क्या दवाई दी आपको? ये पाउडर दिया है लिक्विड पानी के अंदर लेने के लिए। अच्छा, बच्चे के देख करके दवाई दे दी? जी जी। तो बच्चे को प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से ज़्यादा पेट में इन्फेक्शन की वजह, पता नहीं क्या वजह है। हाँ। तो लूज मोशन भी हो आपको रहा लगता है आपका काम हो जाएगा? है। जी, थैंक यू। ओके। दिल्ली के शास्त्री पार्क जग परवेश चंद अस्पताल में जिस तरह से आप सब ने अभी देखा, और वाकई लगभग 1.5 से 2 घंटे की सिचुएशन इस तरह की हालत बन चुकी थी कि लोगों को देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अपनी अपनी परेशानी में, अपनी अपनी प्रॉब्लम में यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं देख रहे थे। और देखें कैसे, जब पर्चे ही नहीं बन पा रहे थे तो डॉक्टर्स भला देखेंगे किस तरह? पर्चे भी बंद हो गए थे और अस्पताल का जो गेट था वो भी बंद कर दिया गया था। लेकिन वजह क्या थी? ये मामला, ये सवाल मैन इशू है कि वाकई वजह क्या थी? डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं। लोग आ रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि भाई डॉक्टर्स, इतना बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, क्यों नहीं देख रहे हैं? ये नहीं पता। बहुत से लोग कुछ कुछ कह करके जा रहे थे। मैं साफ कर देता हूँ कि आखिर इशू जो था, वजह जो थी, वो सिर्फ यही थी कि मतलब जो है एक पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स की, बड़े डॉक्टर्स की एक हुज्जतबाजी हो जाती है, और हुज्जतबाजी के साथ एक मार पिटाई का सामना भी करना पड़ जाता है एक दूसरे को। उस मौके पर डॉक्टर्स की वजह से अस्पताल का गेट बंद हो जाता है। सारे डॉक्टर्स ने बिल्कुल हाथ छोड़ दिए थे कि हम अब किसी को नहीं देखेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं कोई डॉक्टर्स का बिकावा नहीं, ना पेशेंट्स का बिकावा हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो आपसे कहूँगा कि अगर डॉक्टर जो बताए जाते हैं एक भगवान का रूप होता है, डॉक्टर्स अगर किसी बात को आपको समझा रहा है तो प्लीज़ आप समझे तो सही। मौत और ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में होती है, और ये सारी चीज़ हमें देखनी होंगी। अगर कोई मामला सामने आ जाता है तो उसको कोऑपरेट करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए और अपने आप सबको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर्स की तरफ से आपके साथ कोई बदतमीज़ी हो रही है या कोई भी शिकायत है, तो आप कॉल कर सकते हैं, जो दिए हुए नंबर, मुख्यमंत्री के दिए हुए नंबर है। लेकिन बदतमीज़ी ना करें, क्योंकि आपकी वजह से, देखा ना आपने, एक की वजह से सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी कम से कम हज़ारों लोग ऐसे सामने 2 घंटे के अंदर लोग गए हैं जिनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ तक कि हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रेगनेंसी औरत जो लेडीज़ थी वो आई थी और चली गई। क्यों गई? वो सिर्फ एक की वजह से सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। बैरकैफ एसएचओ उस्मानपुर, एसएचओ थाना शास्त्री पार्क के तमाम लोग आए थे और बातचीत को करके गए हैं, और मीटिंग्स वगैरह जो इनके बीच में हुई है लगभग पूरी तरह से ओपनली अभी जो पर्चे बनने स्टार्ट हो गए हैं, और दवाई मेडिसिन्स वगैरह जो लोगों को दी जा रही हैं, ट्रीटमेंट वगैरह जो किया जा रहा है, वो लगभग पूरी तरह से जैसे पहले शुरू था उस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार अंदर आ जाए, मैं सहयोगी से चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा पूरी तरह से जो शुरू कर दिया गया है। लोग अभी आ रहे थे और बराबर कह रहे थे कि अभी डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं, या फिर नहीं देख रहे हैं, या पर्चे नहीं बन रहे हैं।
पूरी तरह से लगभग जो है जारी है, पर्चे बनने स्टार्ट हो गए हैं, गार्ड्स अपनी ड्यूटी में शुरू हो गए हैं। मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखाऊंगा कि लगभग पर्चे जो है डॉक्टर्स भी बैठ चुके हैं, मेडिसिन्स बराबर दे रहे हैं। मैं चाहूँगा सहयोगी से कि जो लोग कह रहे थे कि अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही थी वो किसी वजह से, लेकिन बाकायदा डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हाँ, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। जो लोग अफवाह भी जग परवेज़ की फैला रहे थे ना, उनके लिए अपडेट है, आप देखें ज़रा। और बाकायदा मेडिसिन से एक बार दिखा दें, एक बार मैं चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि अस्पताल में कोई कवरेज हो, लेकिन ये मजबूरी है, दिखाना पड़ रहा है। जो डॉक्टर्स को बदनाम किया जाता है, मैं डॉक्टर्स का बिकावा नहीं, अस्पताल का बिकावा नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उसको दिखाना भी ज़रूरी है। मेडिसिन भी मिल रही है, बराबर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, गार्ड अपनी ड्यूटियों पर बराबर पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। इनकी भी एक मतलब पेशेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं, पूरी तरह से इनको देखा जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी किसी भी सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट्स हो, जो हर किसी की एक अथॉरिटीज़ होती है, एक ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी के लगभग वो अपनी अथॉरिटी के हिसाब से ड्यूटी पूरी करता है। कृपया आप कभी भी डॉक्टर से बदतमीज़ी ना करें, क्योंकि भगवान का रूप इनको दिया जाता है, इनकी एक मजबूरी होती है। मौत और ज़िंदगी फिर कहूँगा ईश्वर के हाथ में होती है। मौत और ज़िंदगी का मालिक और बादशाह कोई डॉक्टर नहीं होता, हम जैसे पत्रकार नहीं होते, बल्कि खुद एक ईश्वर होता है जिसने ज़िंदगी दी है। लेकिन हाँ, इनको एक ज़रिया बनाया जाता है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। बैरकैफ पूरी तरह से जो इनकी ड्यूटी थी वो पूरी तरह से इन्होंने शुरू कर ली है। लेकिन दुआ है ईश्वर से, हर पेशेंट्स को ईश्वर के करम से या हम दुआ कर सकते हैं कि सबको शिफा दे। इस तरह से आपने देखा कि लगभग हम पिछले 2 घंटे से यहाँ कवरेज में लगे हुए हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से हुजूम था पेशेंटों का, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ ना बोलें। लेकिन हाँ, इतना हमने देखा कि बहुत अलग अलग सिचुएशन में लोग यहाँ पर परेशान थे, लेकिन लगभग 2 घंटे के बाद हमें ये सफलता मिली और हमें ये खुशी मिल रही है कि हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से पूरी कोशिश रही है, मैंने ये कोशिश करी है, और वाकई आप लोगों की ये कोशिशों है और मेरी खुद की अपनी कोशिश है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लगभग पिछले 2 घंटे से लोग परेशान थे। लोग इस बात पर चर्चा था कि यह जग परवेज़ अस्पताल जो एक नज़दीक सिलमपुर, चौहान बागर, बीरमपुरी और जाफराबाद, तमाम अलग अलग आसपास के एरिया जो लगभग माने और जाने जाते हैं नज़दीकी, लोग इसी अस्पताल में अपने पेशेंट्सों को लेकर के आते हैं। लेकिन लगभग डॉक्टर्स का एक हड़ताल का मामला सामने आया था, नहीं आ रहे थे और किसी पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक अफवाह जो साथ में जो मामला आया था, एक पेशेंट्स के साथ डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की वजह से एक हड़ताल का मामला सामने। लेकिन हाँ, वो एक बच गया, हड़ताल नहीं हुई। जिस तरह से एक ड्यूटी निभाई जाती है वो पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं और डॉक्टर्स पेशेंट्स को देख रहे हैं। वो पूरी तरह से हमारी कोशिश के बाद ये काम शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।